हेलो सन मून एंड राइजिंग स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैव ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि स्कॉर्पियोज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, अंडरनीथ यस आपके पास है द मून, 6 of Cups एंड द टावर। सो योर पार्टनर, आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा उस उन पास की बातों को ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं। जो पास में हुआ आप दोनों के दरमियान, जो ब्रेकअप हुआ वो कैसा हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। इस तरह की उनकी थिंकिंग है। वो हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप दोबारा से रिबिल्ड हो। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है। उनको किसी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि चैलेंज उनके लिए है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, उन्हें कोई क्लैरिटी हासिल नहीं हो रही। तो उनको ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला उनको लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पास में बहुत बुरी तरीके से आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हुआ था, जो जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। वो खुश नहीं हैं। अपने इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। पास में वो ना चाहते हुए भी इस ब्रेकअप से खुश नहीं थे। उन्होंने फिर भी आपसे ब्रेकअप करना पड़ा और स्टिल अब वो जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। और अगर कोई उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी अपना कमिटमेंट ऑफ़र कर रहा है या लव ऑफ़र कर रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे कुछ आंसर चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं जो उन्हें मिल नहीं रही है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में। क्लैरिटी चाहिए उन्हें, जिसकी वजह से, जिस कन्फ्यूजन की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। लेकिन वो अपने, हो सकता है अभी फाइनेंसिस पे वर्क करें, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करें और लव लाइफ से दूर हैं। यस, उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपसे और उसकी वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया है और अब वो नो इंटरेस्ट शो करें और अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हैं। और आपसे कुछ क्लैरिटी चाहिए जो क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है उनको। सो लेट्स सी कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं टुवर्ड्स यू। यस, वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और उन जो भी हुआ है वो उसको एक्सेप्ट करते हुए, लाइक वो बहुत अंदर से डिसअपॉइंटेड तो हैं, लेकिन वो बहुत साबित कदमी से अपने आप को लेके चल रहे हैं, नॉर्मल रखने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें अपने फाइनेंसिस पे वर्क करना है और वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। यस, वो अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करें कि वो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हुए हैं, या वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं। यस, वो रिन्यूअल भी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें वो क्लैरिटी नहीं मिल रही, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आपसे बात नहीं हो पा रही है। यस, वो रिन्यूअल चाहते हैं और बैलेंस भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। सो लेट्स सी। लेकिन अभी फ़िलहाल उनको लगता है कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर देंगे अगर वो आपसे बात करेंगे, या आप नो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कोई एक पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। और वो कहीं ना कहीं रिन्यूअल भी चाहते हैं। यस, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे और आपकी फैमिलीज़ में कोई फ़ाइट हुई या आपकी मैरिज ब्रेक हुई है, या फिर आप लोगों की कमिटमेंट आपको नहीं मिल पाई, कमिटमेंट इश्यूज रहा है। यस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो अगर उन्होंने अपने ऊपर कुछ कंट्रोल किया हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें इस कंट्रोल इशू को जाने देना चाहिए, क्योंकि
ये रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप है। अगर आप अपनी बातचीत करके मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं तो ज़रूर दूर हो जाएगी। बट हो सकता है उन्होंने अपने आप को दूर किया हुआ है, या फिर आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ना कुछ तो है कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या तो कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से, या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। अगर ये कम्युनिकेशन हो जाती है तो कुछ बहुत सी क्लैरिटी मिल जाएगी और सिचुएशन बेहतर हो सकती है। लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। स्कॉर्पियोज के पर्सन्स के हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर स्कॉर्पियो। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पेन। तो सो दिस पर्सन फील्स दैट, ये उनको ऐसा लगता था कि वो भी आपके लिए दर्द की दवा होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, फिर भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। सो अब उनको शायद क्लैरिटी, वो अंडरस्टैंड करने लगे हैं, तभी वो रिन्यूअल भी चाह रहे हैं, बट वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे। माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर एज इट सीम। तो उनकी लाइफ, अगर आपको लगता है कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको लगता है कि शायद वो आपके बगैर खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। यस, आई हाइड रियली हु आई एम फ्रॉम यू। तो हो सकता है उन्होंने कुछ छुपाया था आपसे जो कि सामने आया और आप दोनों का रिन्यूअल हुआ, बट वो आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो यस, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। आई बुरी माई सेल्फ इन टू वर्क टू फॉरगेट यू। तो उन्होंने अपने आप को काम में बिजी किया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप को शायद बहुत ज़्यादा दिखावा करते थे कि वो बहुत वेल्दी हैं, बट ऐसा नहीं था। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो ऐसा भी हो सकता है उन्होंने कुछ तो छुपाया है आपसे जो कि सच सामने आया है, जिसके बाद वो या तो आपकी तरफ से कुछ सच सामने आया है जिसके बाद वो आपसे दूर हुए हैं, या फिर उनकी तरफ से कुछ सच सामने आया। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन के बाद बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है टूवर्ड्स यू। डेथ। तो यस, वो जो भी पास्ट में हुआ उस सबको ख़त्म करके वो एक रिन्यूअल चाहते हैं। वो चाहते हैं रीबर्थ, इस रिलेशनशिप का रीबर्थ चाहते हैं वो। यस, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना तो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान है, हो सकता है स्टेटस डिफरेंस हो आप दोनों में, और उन्होंने ये चीज़ आपसे छुपाई थी। शो ऐसा किया कि शायद वो बहुत वेल्दी हैं, तो वो ये सब क्लियर करके आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं अगेन से। बट यहाँ पे उनको लगता है कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, बट वो कभी भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते। हो सकता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट रहे आप दोनों में, उनकी फैमिली नहीं मान रही, हो सकता है आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तभी बहुत ब्रेकअप हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं। या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसमें भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हैं। बट वो ये कॉन्फ्लिक्ट के रहते हुए भी तब भी आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, आपके साथ एक रिन्यूअल चाहेंगे इन फ्यूचर। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.